कल मगरिब के टाइम हम वहाँ बैठे थे, अचानक शोरें चीखें आई तो हम यहाँ से भाग के आए। देखा मजदूर एक निकल के भाग रहा था और अचानक सारे वो मोहल्ले वाले भी आ गए, पता नहीं क्या बोल रहे थे, भूत है। हाँ, कोई दीवार से आ रहा था, कोई कहाँ से आ रहा था। हम लोग भाग के यहाँ तक पहुँचे, शोर, एक बंदा भाग रहा था यहाँ से। उससे पूछा कि क्या हुआ, बोलता है काम कर रहे थे, अचानक ज़मीन के अंदर पाँव उसके दब रहे थे। जमीन के अंदर कोई खींच रहा था, कोई खींच रहा था पाँव, और वो दीवार कूद के जा रहा था। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से, करम से हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई वीगो हमें लेने नहीं। क्या बता रहे हैं शराज भाई के हमने लास्ट वीडियो बनाई यूएफओ पे, अपनी फोर्सेस पे, तो हमें कोई वीगो लेने की हाँ, लोग गैस कर रहे थे कहाँ चले गए, लोग दुआ भी कर रहे हैं कि हमें आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि हमारी दुआएं, नेक नीयतें, नेक जज्बात अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ, तो उन्हें भी पता है कौन क्या है, कौन क्या सोच रखता है। तो हमें तो उन्हें कुछ फ़ौजी ख़ानदान से ही ताल्लुक़ भी है, मामले भी कुछ ऐसे ही हैं। तो बस जी कुछ ऐसी चीज़ें आ गई सामने, कुछ ऐसे काम आ गए, कुछ ऐसे सफ़र पे जाना पड़ा शराज भाई कि थोड़े से दिन मिस हुए हमारे। भाईजान, हमारे हाईवे के करीब एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले कई सालों से उसमें ना वक्फे आते रहे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर, और अभी हालिया दिनों के अंदर जो वाक़या पेश आया है वो ये कि वहाँ से मजदूर जो हैं, लेबर, वो भागी है दीवारें फलांग फलांग के। अहले मोहल्ला ने देखा ये मंजर। ये आप उनकी वो गाड़ी देख रहे हैं, ये उनके बेलचे आप देख रहे हैं। मतलब कम से कम 8, 10, 12 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे। ये फर्श भर रहे थे, ये माल ला के डालना और फर्श को भरना होता है ना, ये वो कर रहे थे। और लोगों ने कहा कि एकदम शोर मचा, और जिस मजदूर को जहां से जगह मिली वो वहां से भागा। लोगों ने देखा कि ये 10-12 फुट की दीवारें फलांगी हैं इन्होंने, और ये ऊपर से जंपे मार के भागे हैं। तो उनके काम के दौरान कोई ऐसा वाकया काम के दौरान वाकया ये हुआ कि उसमें से एक मजदूर उन बाकी मजदूरों की आंखों के सामने उसी जगह जमीन में धंसता जा रहा था। अरे कैसे? जमीन के अंदर? जमीन के अंदर शराब। तो जमीन जहाँ वो काम कर रहे थे ना, अच्छा, जिस जगह पे, वो आहिस्ता आहिस्ता धंस रहा था और वो चीख रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे कोई अंदर खींच के लेके जा रहा है। मैं जब पहुंचा हूं वहां पर, ये मैंने रिकॉर्ड किया है ये मंजर। वहां पर मैं जब गया हूं ना, मैंने कहा सुहेल भाई यहीं रुक जाए, अब इसको देखें जरा। ये सर, ये पूरा कुछ समझ लें शराज भाई 10-15 बाय 30-40 फुट की जगह थी जिसको ये लोग भर रहे थे। मैं पहुंचा हूं, गीला था अभी। हाँ, वो दिख रहा है जी, हल्का सा ना, गीला था। सामान तितर बितर था। अच्छा, बेलचे इनके वो कहते हैं ना फेंकना, ये तो 2 देखे ना आपने, कई बेलचे हैं यहाँ वहाँ। अच्छा, कई सामान, कई चप्पलें, जूते, ये वहाँ का माहौल था। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ बाकायदा 2 सुराख हुए में, जैसे कोई पाँव अंदर नहीं जाते। अच्छा, उसी जमीन के अंदर मैंने खुद देखे। मैं आपको ये देखिए, अरे हाँ, ये तो काफी गहरा दिख रहा है और बाकायदा धंसा हुआ है। जी उभरा हुआ है ना, जैसे इसके अंदर वो भरता जा रहा माल। और वो जहाँ से उसको घसीट के लेके गए हैं वो लोग, वो भी बाकायदा, मैं आपको चाहे तो आप दिखा सकते हैं कि इसी के साथ ना शराज भाई यहाँ पे वो उसके बाकायदा घसीटने के निशान नहीं होते, किसी को बचा के लेके जाना। और वो वहां से भागे। सही। वो जो मजदूर जिसके साथ ये हुआ, वो रहता भी करीब में ही था। बुखार में वो भाई मुब्तला है, और पूरे अहले मोहल्ला ने जो है, ये देख रहे हैं, ये दूसरी तगारी है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, इसे क्या कहते हैं? इसका नाम होता है कुछ मखसूस? यार गाड़ी कह लेना, वो माल। एक तो तगारी होती है, जो तगारी तो वो गोल होता है ना, सामान लेके जाते हैं, बनाते हैं, भरते हैं तगारी, जिससे वो प्लस्तर करते हैं। जी, ये समझ लें वो माल गाड़ी कह लें, जिसके अंदर वो माल लेके आते हैं, डालते हैं। इसको जहन में नहीं आ रहा, इसका कोई नाम होता होगा। वो सीमेंट क्रश रेती जो माल मिक्स होता है ना, उसमें उसको इसमें लेके आते हैं। जितना बड़ा वसी एरिया इससे दिख रहा है, इसका मतलब 10-12 लोग काम कर रहे थे रात में, 10-12 काम कर रहे थे। रात में शिफ्ट होती है ना। जी। अच्छा, एक अजीब बात ये भाईजान जिसने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया कि 3 साल से काम चल रहा है,
हर 6 महीने बाद काम बंद हो जाता है, ये क्या? 15 दिन काम चलता है, फिर 6 महीने बंद, अच्छा, 20 दिन काम चलता है, फिर 4 महीने बंद। वो क्यों? यही सवाल मैं लेकर गया था कि यार ऐसा क्यों। अच्छा, मुझे तो लगा शायद यहाँ पर उस मालिकान से या इस जगह पर कुछ ऐसा वाकया है, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मुझे वो नहीं लगा कि मालिकान की तरफ से या इस जगह पे कुछ है। अच्छा, वो कुदरती तौर पे आपके पास पैसे आए, आपने काम शुरू कर लिया, इत्तेफाक से पैसे रुक गए, आपने काम रोक दिया, वो वाला मामला था। सही। क्योंकि यहाँ जो उस मजदूर के साथ हुआ, हम्म, मुझे वो पता चल गया कि वो क्यों हुआ। अच्छा, फाइन किया? और शिराज भाई हम्म, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। अच्छा, यहाँ मेरी बाकायदा लिटरली हम्म, उस मखलूक से बात हुई, वाह जबरदस्त। अच्छा, ये तो अच्छी चीज़ है। उसने हमें जवाब दिया, हम्म, उसने हमारा इस्तकबाल किया। अच्छा, उफ 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 भाईजान उफ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं वो कोई मुफाहमत कराने नहीं जाता अच्छा। कि हाँ बीच जी, बचाओ। हाँ जी क्या मसला है, दो कबीले लड़ लिए, आ जाओ। हाँ जी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये अच्छा। हुआ है यार, ये सही। हुआ है शिराज भाई वहां पे। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये तो कोई ये पर्दा मैं लग रहा अंदर है। पहुंचा हूं। हम्म, यहाँ हमने कोशिश की है ये पता करने की कि जी कोई हमारे अलावा मौजूद है। हम्म, वो हुआ शिराज भाई जो ज़ियारत में हुआ था, ज़ियारत में। बिगफुट बिग फुट पे जो गए थे वहाँ पे। याद है एक पर्दे के पीछे एक इंसान नुमा जैसे जी लगा जी था, जी कोई जी उभर गया है जी जी पूरा। जी जी, पूरा ऐसा लग हमने रहा था। यूं पर्दा हटाया था और वहाँ कोई नहीं कोई था नहीं था, हाँ, वो पूरा ऐसे उसमें लग रहा था कि जैसे कोई जी, पीछे। बाकायदा कोई हाँ, इंसान आ गया है। हाँ, शेप आ गई थी पूरी ना। शिराज भाई हम सब की आंखों के सामने अच्छा। ऑन रिकॉर्ड ये इतनी मोटी वो कालीन नुमा चादर नहीं होती जो जो अक्सर पठान लोग बांध देते हैं पर्दे के लिए कि वो आड़ के लिए, दरवाजे पे आड़ के लिए। हवा से भी वो इतनी नहीं मूव होती, सही समझ बहुत गया मैं। वजनी होती है। शिराज भाई ये वो, और ये जो अभी आपको उभरी हुई नजर आ रही है ना यहाँ से, ये उभरी हुई थी नहीं, ये हमारे सामने, ये हमारे सामने यहाँ से उभरना शुरू हुई है। अरे वो तो पूरा फेस Literally फेस आ रहा है, बहुत इतना बड़ा फेस है। शिराज भाई ये यहाँ से यहाँ तक उभरी है बाकायदा, ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा है। ऑन रिकॉर्ड, अच्छा। ऑन रिकॉर्ड। हम भागे हैं उधर, पीछे पीछे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, सही। और यहाँ कोई नहीं, दूर दूर तक। ये तो भाई बड़े, बहुत खौफनाक, मतलब बहुत यूनिक, क्या बोलूँ, मुझे अल्फाज में मिले, लेकिन बड़ा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, शेप है पूरी। वो हो रहा है जो आज से पहले नहीं हुआ, हाँ। खुद ब खुद ही। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किन लोगों ने क्या माहौल वहाँ पे, ये ये देखा वही है गड्ढा, आपने? जी जी, ये तो पूरा गहरा देखा गड्ढा ना है। आपने, ये देखें, अच्छा, ये थे, ये वो मजदूर हैं। अहले मोहल्ला पूरा, अच्छा, और ये देखें ये पूरे लोग, ये ऐनी शाहिदीन है। अच्छा। वो रात को बैठे नहीं होते बाहर लड़के मोटरसाइकिलों पे या ऐसी गपशप के लिए, कहते हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ से लोगों को जंपे मारते हुए, अच्छा, कोई कहाँ से भागा, कोई कहते हैं एकदम शोर शराबा मच गया था और कोई रुक नहीं रहा था, इतने डरे हुए थे सब। सही। मतलब शिराज भाई इतने डरे हुए थे सब, एक के साथ वहम हो, धोखा हो, दो के साथ हो, यार सब में इतना कोई खौफ था कि वो आप अंदाजा लगा लें, ऐसे खौफ में ही होता है ना कि लोग ऊपर से कूद जाते हैं। बदहवास हो गए ना अचानक, बदहवास हो बदहवास गए। हो गया। उनकी उम्रें भी बड़ी कम कम है, इनके लिए तो ये चीज़ नई एक्सपीरियंस है, बिल्कुल यंग एज के बच्चे हैं, अगर इनके सामने कुछ ऐसा हो जाए तो ये तो काबू में भी नहीं आएंगे। नहीं, इन्होंने ये भी बताया हमें कि कुछ छोटे मोटे मामलात यहाँ से थे शुरू से ही। अच्छा। असल में आसपास जंगल वीराना, ओहो। शाहज भाई बहुत ना के बराबर हाँ, आबादी। जंगल है तो फिर तो आपने बात ही मतलब मेन वजह बता दी, तो जंगल में तो चीज़ें इनका गढ़ है ना, ये तो ना के खंडरात बराबर जंगल। आबादी भाईजान। और जब हमें बुलाया गया कि ये हुआ है, हमने पहले भी देखे थे ऐसे कई मंजर कि जी कंस्ट्रक्शन होते हुए काम रुक जाता है ना, और कुछ ऐसा इंसानों के साथ या कोई उस जगह पर भी ऐसे मामले होते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक घर किया था जो कब्रिस्तान पे बनाया हुआ था, कब्र की जगह पर बनाया हुआ था, उसको नहीं हो सका आबाद। फिर हमें बुलाया गया, ये आप गेट देख रहे हैं, ये तो काफ़ी बड़ा है। बहुत बड़ी जगह थी जिसका एक वो कोना अंडर कंस्ट्रक्शन था जो जंगल से मैच होता था पीछे। अच्छा, काइंड ऑफ फैक्ट्री नहीं होती शिराज भाई, सही सही सही।
बहुत बड़ा कारखाना एक्सपेंड कर रहे थे। या हाँ। और उस एरिया को जो हम्म। बिल्कुल ही अबेंडेंट था ना उस प्लेस पे। इस वजह से यहाँ पे कुछ सिलसिले होंगे, और जो इसी वजह से ये इनसे कुछ हुआ तो ये फिर मुझे इनका भी यही लगा था पहले कि वहाँ हाँ। ऑलरेडी कुछ होगा, ठीक होगा। था ऑलरेडी कुछ और, सही। लेकिन इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ अच्छा, सही है। इनकी पे। तालीम नहीं हुई होगी ना, वही यहीं से फिराज लड़के। भाई तो कहते हैं ना अल्लाह पाक दिखा देते हैं। सही। यहाँ पर यकीन करें वो ये जो आप देखेंगे आज प्रोग्राम में, ये जो आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे इस प्रोग्राम में, एक जीता जागता सबूत है कि बड़े जो कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते। एहतियात किन किन मसाइल से, परेशानियों से आपको बचा लेती है यार। हम आपस में मिसालें नहीं देते भाई, एहतियात कर लो, अस्पतालों से बच जाओ, बीमारियों से बच जाओ। सही। ये तो हम दुनिया में कहते हैं। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा कर लोगे, बेहतियाती आप अस्पतालों में जाओगे, दवाइयों में जाओगे, वक्त ख़राब होगा आपका। इसी तरह एक तो जिस्म के लिए हम ये करते हैं, यार रूह भी तो है हमारी, भाई उसका एहतियात क्या है यार, पाक साफ रहो यार, तारत। सही। ठीक है यार, ख्याल करो कि खुद भी रहो, औरों को भी रखो यार, अपने आसपास जो जगहें हैं उनको भी रखो यार, थोड़े से एहतियात कर लो, हवाओं में चीज़ें नहीं फेंको, ठीक है। और भी बहुत सी छोटी छोटी हमने अक्सर जिक्र किया है। हाँ, शुरू में चीज़ों के पीछे ना जाओ पकड़ने के लिए उनको, लालच में ना हो। तो जो आप कैसी कैसी चीज़ों से बच जाते हैं हमें इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, और सिर्फ दिखाएंगे नहीं बल्कि जिनके साथ ये हुआ, जिन्होंने ये किया, वो भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और हम सब के लिए समझ लें वो एक सबक रिवाइज करना होता है ना, कि वो है। दुनिया की गहमा गहमी में बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं ना सब लोग। जी 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 तो जी वो जी हमें जी। याद रखनी चाहिए, बल्कि अपने मतलब क्या कहते हैं गिट्टी में बांध लेनी चाहिए ना, ताकि ये तो करना ही नहीं है ना। और मैं कहता हूँ यार इन लोगों की भी मेहरबानी है जो ऐसी गलती कर जाते हैं ना, जिनसे हो जाती है बेचारों से। वो ऐसी गलती कर तो देते हैं, लेकिन उस गलती से कितने लोगों को सबक मिल जाता है। वो गलती ना करते, हाँ। सबक ना मिलता। वो सही। कहते हैं ना कि तजर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजर्बा हासिल भी तो गलत फैसलों से होता सही, है। ये बात तो है। या आप अपने आसपास देख लो, बड़ों को देख लो कि यार उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ये मैंने नहीं करना, ये करना है। इसी तरह इस बेचारे से जो गलती हुई यहाँ पर, वो आप देखेंगे, आप कहेंगे अच्छा ही हुआ इसके साथ, अच्छा। इसके साथ तो होना चाहिए था ये, यकीन करें। इसने ऐसे हरकत की। सर 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 चलो, सर, सही है। तो आप कहेंगे इसके और होना चाहिए था ये, इसको तो और मार पड़नी चाहिए थी। लेकिन अच्छा। हम सब के लिए सबक, मतलब कभी नहीं आपने देखा होगा कि जहाँ कोई सीमेंट का काम हो रहा हो, फर्श डल रहा हो, छत डल रही हो, प्लस्तर हो रहा हो, या आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसके ऊपर इंसानों के पाँव के निशान हो बहुत ज्यादा। वो कैसे, वो तो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो हाँ, जाएगा वो तो सब। खुद कहाँ बर्बाद कर शायद देगा। मैंने देखा कम से कम शायद ये 4 इंच 6 इंच 8 इंच का फर्श डाल रहे हैं, वो सारे का सारा तबाह बर्बाद। वो अच्छा। खुद उनके चप्पलों के निशान, जूतों के निशान यहाँ पर ऐसे मिले हमें, भागने में नहीं होता। मतलब यार ये हमने वहां देखा है जब हमारी अपनी टीम खौफ से जब पहली मंजिल से कूदने लगी, हमने उसको अच्छा। पकड़ा। हाँ। जब दूसरी मंजिल से आगे वो सीढ़ियां थी और सही। छत की बाउंड्री नहीं थी, सही। वो एंड टाइम पे उनको पकड़ा। कि भाई खौफ की हालत में नहीं पता चलता इंसान को कि वो कहाँ जा रहा है। और लोग कहते हैं जी जिन्नात ने फेंक दिया ऊपर से, ठीक है, डर उसको किसी गैर मरी मखलूक का ही होता है, लेकिन वो उस खौफ की वजह से खुद गिर जाता है ऊपर से। यहाँ ये खुद फर्श डाल रहे हैं, सीमेंट है उसमें, बजरी है, क्रश है, और उसके ऊपर खुद अपने बेलचे फेंके हैं, अपनी गाड़ियां गिराई हुई हैं, खुद यहाँ वहाँ भागने के निशान है। हाँ, 1 से 2 जगह मुझे इतने गहरे निशान मिले जैसे बाकायदा कोई धंस गया हो अंदर। अच्छा। लेकिन शहजाद भाई 4 इंच 6 इंच 8 इंच का आप फर्श डाल रहे हैं, उसके नीचे तो जमीन ही है ना, सख्त हाँ, जमीन है ना, है। उसमें कैसे सुराख हो रहे हैं? पता नहीं यार, ये ताज्जुब है चीज़ें यार। जब भी तो उसको लगा कि वो इतना अंदर जाता जा रहा है, जो चीख के भागा है, और वो लोगों ने भागे सारे के सारे। मतलब जैसे कुछ तो अनहोनी हुई है ना। ऐसा लगता है जैसे नीचे जमीन के अंदर भी जो है ना बाकायदा, जमीन के अंदर भी गैप हैं जो इंसानों को नहीं पता जिस चीज़ का। ये हमने अपनी आंखों से वहाँ रिकॉर्ड किए। सुहेल भाई बोल पड़े कि यार ये तो खुद इनके भागने के निशान है जगह जगह, तो खुद इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया।
जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपसे कह रहा हूँ ना कि मेरी उनसे बातचीत हुई, सिराज भाई मेरा एक इस्तकबाल कह लें, पहले तो हमें डर लगा लिटरली कि मतलब आप हैं, आपके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा आपको, तो फिर ये मूवमेंट, ये आवाज़ें कैसे आ सकती हैं, खौफ आता है, आया भी। फिर जो आप सुन के गए हैं अंदर कि जी यहाँ से लोगों को जहाँ से जगह मिली है वो भागे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 8 10 12 लोग, तो आप तो गिनती के हैं ही 3। जहाँ से लोग भागे हैं वहाँ आप जा रहे हैं, वो शायद 9 10 11 बजे भागे हैं, वहाँ 12 1 बजे जा रहे हैं। सही। जो आपको वाकयात बता रहे हैं अहले मोहल्ला, वो अंदर नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं आपकी मर्जी है, जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए, हम यहीं पे हैं। सही। ठीक, एक जज्बाती हो रहा था कि जी मैं चलता हूँ आपके साथ, कोई नहीं, कोई नहीं, उसको उसके दोस्तों ही ने रोक लिया, वो भाई इधर आ जाओ। तो हम जी यहाँ दाखिल हुए, हमने वो मंजर देखे, शिराज भाई जैसे गूंजती है ना आवाज़, एक भारी आवाज़, नोट कीजिएगा, एक वजन, आवाज़ में वजन होता है, भारी, बड़ी उम्र के कोई, ये खुद सुनिएगा, सुनाए। तो चल भाई, जो आवाज़ तो वैसी हॉल जैसी है, लेकिन ये दीवारें वैसी वाली तो नहीं है, ये कैसे आवाज़ आ रही है? ये तो, ये जो आवाज़ हो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मस्जिद के हॉल में आवाज़ आ रही है। रात 12 और 1 बजे ये का तो कच्ची टाइम, दीवारों वाली है। रात 12 1 बजे का टाइम, हाँ कौन सी मस्जिद? हाँ, मैं तो समझा कि जैसे कि बहुत बड़ा हॉल है, सर, और सर, जैसे सर, कि सर। उसमें आप बोल रहे हैं ऊंची हैं दीवारें, हाँ हाँ, ये तो नॉर्मल ऊंची दीवारें हैं, और जिसमें प्लास्टर आवाज़ गूंज के आ रही जी है। जी जी और जी ये जी। तो मुझे लग रहा है इसमें तो ऐसे नहीं गूंज सकती। जैसे अक्सर हम सुनते हैं ना मसाजिद में ऐलान होता है, हम्म फलां अच्छी खबरें भी होती हैं, चांद दिख हम्म गया, इस वक्त नमाज ईद उल अज़हा है, इस वक्त हम्म, नमाज ईद उल फितर है, इस तरह के जी जी, हम अच्छे याद रखें, हम बुरे ऐलान क्यों याद सही रखें? सही। लगता है ना कि कोई मस्जिद के अंदर, हम्म, मदरसे में, कोई मैदान में, कोई लाउड स्पीकर पे लाउड ऐलान हो रहा स्पीकर, है। जी। शराज भाई दूर दूर तक आबादी नहीं थी, हम्म रात 12 1 बजे का टाइम था, हम्म, और हमने आगे आगे चीज को कंफर्म किया, क्लियर किया, अच्छा। देयर वाज नो साउंड। ये बड़ी हैरान कन बात है कि भाई मतलब ऐसी जगह से आवाज़ कैसा पैदा होना। मैं आपको इससे पहले दिखाऊं क्या बात हुई है? दिखाएं। मैंने उनसे कहा कि क्या कहा, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा। फिर उन्होंने कहा ये, दोबारा कहें। हाँ, ये तो बिल्कुल पहले बाकायदा वहां से भाई ने मुझे ये कहा हम्म कि भाई ये आपको कह रहे हैं, आपका नाम लेके कह रहे हैं, अच्छा। आपको ओपनली इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और आपको बता रहे हैं कि जो आपकी मर्जी। अच्छा, ये बोले ना जो आपकी मर्जी। बकौल सुहेल भाई, अच्छा। जो उनको सुना उन्होंने समझा जो। हाँ से वो तो वहाँ मौजूद थे ना इस वजह से उनकी। और शिराज भाई आगे, इंग्लिश लैंग्वेज को इसलिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहा जाता है कि उसमें ना हर लफ्ज़ की बहुत डिटेलिंग है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस, और हर तरह का मतलब आप जो है ना, ऑप्शंस आपके पास काफ़ी। लेकिन शायद लोगों ने हमारी उर्दू पे, फारसी पे, उस पे, अरबी में इतना गौर नहीं किया। अगर गौर करें, इसमें भी ऐसे लफ्ज़ हैं हाँ सही है, जिसमें लुगत। आपको थोड़ी सी वजन महसूस होता है। एक लफ्ज़ है सही, ओके, उसके बाद से कहते हैं ठीक, वो भी वही है, बेहतर, वो भी वही है, सच, वो भी वही है। फिर ये बढ़ते जाते हैं अपनी उसमें, समझ लें आप गुफ्तगू में जिस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, म्यारी गुफ्तगू आती है। म्यारी गुफ्तगू आती है। एक लफ्ज़ आता है सब पर, हक। अच्छा, हक तो एक अलग ही लफ्ज़ है, उसका बात ही मिठास ही अलग है। वो स्टैम्प है बेसिकली, मिठास वाला लफ्ज़ है और ना। हमें यहाँ पर ये लफ्ज़ सुनाई दिया अच्छा। हमारे रिस्पॉन्स के बाद। अच्छा। जैसे मैंने आपसे एक बात कंफर्म करनी है हम्म कि शराज भाई क्या इस वजह से ऐसा है? हम्म आप कहेंगे शायद,
हाँ, सही, ठीक। जी जी। हमें जवाब आया हक। अच्छा, तो ये तो सजा दो, ये तो पुराने ज़माने के लोग इतनी गाड़ी उर्दू इस्तेमाल करते थे। सर 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 ये सर तो सर आजकल के ज़माने में तो सलीस हो गई है जो आप सर, शुरू से। आपके सुहेल भाई रो पड़े यहाँ पे यार। अच्छा उनकी आंखों में आंसू आ गए यहाँ पर, अच्छा, इस बड़ा। कदर उन्होंने महसूस किया, हाँ मैं भी, वहाँ ये अच्छी अच्छी उर्दू, मतलब अच्छे लोगों की है ज़बान। उन्होंने इस कदर फील किया, महसूस हम्म, किया कि लिटरली वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए यहाँ हम्म, पर। जाते जाते उन्होंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो के अख्ताम पर मैं आपसे वो बस कुछ कहूँगा नहीं, दिखाऊँगा। वो बस कोशिश कीजिएगा समझने की, महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, सलाम कर रहा है। तो इंशाल्लाह इतवार शाम 7 बजे आप एक्सप्रेस न्यूज़ पर प्रोग्राम देख सकेंगे। ठीक। और आप देखिए, हमें भी बताइएगा, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। फिर ज़िंदगी रही, होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।